हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केशियर ट्यूटोरियल में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं, क्लासेस लेने जा रहे हैं जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, एएसआईसी और फार्मास्यूटिकल वैकेंसीज के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिक्स वाला पोर्शन, और फार्मास्यूटिक्स में एक पार्ट है फार्माटेक, जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म, उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसका आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, हम लोगों ने लगभग सभी डोजेस फॉर्म पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे कॉस्मेटिक्स की, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स के दूसरी चीज ब्रांचेस, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स। इन सब पे बात करेंगे, फार्मास्यूटिक्स के अलग पोर्शन पे। इसको आज खत्म करेंगे। तो कॉस्मेटिक्स बेटा क्या है कि आपको पता है कि एक तरह से जो भी हम अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपने स्किन पे बेसिकली हम अप्लाई करते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अपने साफ सफाई के लिए, उन सभी वर्ड्स को हम लोग, उन सभी डोजेस फॉर्म को हम लोग कॉस्मेटिक्स कहते हैं। आपके घर में वाइफ होंगी, शादी तो किए नहीं होंगे भाई अभी तुम लोग, कुछ लोगों की हुई होगी। घर में आपके यहाँ बाकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, या आपके आस पड़ोस में दोस्त होंगे, या आपकी बहनें होंगी। तो घर में नेल पेंट है, लिपस्टिक है, मस्कारा है, आईलाइनर है, और कितने प्रकार का ब्लीच है, फेशियल है, क्रीम है, फाउंडेशन है, ढकर पैंच, जाने क्या क्या है, आपने बहुत सारे कुछ देखे होंगे। तो इस क्लास में हम इन सबको बहुत डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इनसे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जीपैट में, कि लिपस्टिक में कौन सा वैक्स यूज होता है, कौन सा कलर यूज होता है, मस्कारा में क्या हमारा बेस यूज होता है, कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा इस्तेमाल होता है, हमारा वैनिशिंग क्रीम में कौन सा, कोल्ड क्रीम में कौन सा, नेल पेंट में कौन सा, शैम्पू में, ये क्वेश्चंस आते हैं जीपैट में अलग एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर से हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉस्मेटिक्स का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कॉस्मेटिक जो है एक तरह का हमारा एक टर्म है जिसका नाम है कॉस्मेटिकॉस। इस वर्ड को समझिएगा, कॉस्मेटिकॉस। कॉस्मेटिकॉस का मतलब होता है डेकोरेट करने की कला, यानी अपने आप को चमकाने की, खूबसूरत बनाने की जो कला है उसे कॉस्मेटिकॉस कहते हैं। ये एक नाटक हुआ करता था, उसमें जो एक्टर्स होते थे उनको सजा भजा के सुंदर बना करके दिखाया जाता था पर्दे पर या पब्लिक के सामने, मंच पे। तो उसे कॉस्मेटिकॉस कहते थे। उसी कॉस्मेटिकॉस से कॉस्मेटिक्स वर्ड आया है। जब किसी को हम बदल देते हैं, रंग रूप निखार देते हैं, रंग रूप कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, उसी को कॉस्मेटिक्स कहते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो हमारे अपीयरेंस को बदले, हमारे फेस को चेंज करे, हमारे फ्रेग्रेंस, हमारी बॉडी के टेक्सचर को चेंज करे, या हम उसे क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उसे हम कॉस्मेटिक कहते हैं। यूज कैसे करते हैं? कभी इसको इनहेल नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, इसे अप्लाई करेंगे बाय रबिंग, पोरिंग, स्प्रिंकल, स्प्रे ऑन इंट्रोड्यूस। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉस्मेटिक्स में बेटा कुछ और बात कर लेते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर हम 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्किन के लिए अलग है, हेयर के लिए अलग, नेल्स के लिए अलग, और बाकी बॉडी के पार्ट के हाइजीन के लिए अलग। यानी 4 कैटेगरी के हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो स्किन की बात कर लेते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि पाउडर, इसमें पाउडर्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, कलरेंट्स। कलरेंट्स मतलब होता है जो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चेहरे को चमकाते हैं, गोल्डन कलर, गोल्डन ब्लीच और सिल्वर ब्लीच, तो जाने क्या क्या आता है। और परफ्यूम्स आप जानते हैं खुशबू के लिए होता है। अब इसमें समझ लेते हैं पाउडर क्या होता है। एक तरह के इसमें कौन कौन से, इसमें लूज फेस पाउडर्स आते हैं, इसमें कॉम्पैक्ट फेस पाउडर आते हैं। आपने देखा ना, कॉम्पैक्ट लड़कियां तो मिरर होता है, पाउडर उसमें सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे पोंछ के अच्छे लगाती है ना, वो कॉम्पैक्ट फेस पाउडर है। उसी तरह से टैल्कम पाउडर, बेबी पाउडर, ये सब कैटेगरी में आता है। वहीं पे हम क्रीम्स की बात करें तो क्रीम्स हमारे क्लींजिंग क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, और वैनिशिंग क्रीम है। यहां पे एक वर्ड बता देता हूं, कोल्ड क्रीम ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन होते हैं, और वैनिशिंग क्रीम वाटर ऑयल अपॉन, ठीक है, यहाँ पे देखिए वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन है, और वैनिशिंग क्रीम ऑयल अपॉन वाटर। इसको याद कैसे करोगे, अभी आगे डिटेल में आएगा। कि वैनिशिंग का मतलब होता है कि जो गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, उड़ जाए। अब आप मुझे बताओ, कहीं पे आप ऐसे तेल, एक जगह तेल लगा दो, जगह पानी लगा दो स्किन पे, कौन आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद, कौन नहीं दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी नहीं दिखेगा। तो जिस इमल्सन में पानी ज्यादा होगा वो हमारा वैनिशिंग क्रीम बनाएगा। अब पानी ज्यादा कब होता है? जब ऑयल अपॉन वाटर, मतलब ऑयल वाटर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फेज है, डिस्पर्स फेज है, मतलब ज्यादा है। तो ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन हमेशा वैनिशिंग क्रीम होता है। अपोजिट कर दो, अपोजिट मतलब वाटर अपॉन ऑयल कर दो तो ये कोल्ड क्रीम हो जाती है। इसको याद रखेगा हमेशा, ठीक है। ठीक है, आगे कलरेंट्स में हमारे लिपस्टिक्स, रब्स, लिपस्टिक आते हैं ना चेहरे को, आपके लिपस्टिक को, लिप्स को कलर करने के लिए बड़े रंग बिरंगे कलर्स आते हैं भाई। परफ्यूम्स में डिओड्रेंट्स है और एंटीप्रिंट्स है।
शैम्पूज, हेयर की बात करें तो हेयर में हमारे शैम्पू आते हैं, हेयर कलर्स आते हैं, हेयर रिमूवर्स आते हैं, शेविंग क्रीम्स आते हैं, मस्कारा, आईब्रो और पेंसिल्स आते हैं। अरे बाप रे बाप, ठीक है भैया। शैम्पू में आपको पता है कि ड्राई शैम्पू आता है, लिक्विड शैम्पू आता है, जेल शैम्पू आता है और एरोसोल शैम्पू भी आजकल आ गया। फोम की तरह निकालो और शैम्पू यूज करो। हेयर कलर्स में टेम्परेरी हेयर कलर, सेमी परमानेंट और परमानेंट। एक कलर ऐसा करा लिया, अब देखो ना लड़कियां आजकल पार्लर में लाल पीला लाल नीला बाल करा देती हैं, 6 महीने चलता है, 8 महीने चलता है, 1 साल चलता है, तो वो हमारा सेमी परमानेंट है। एक बार करा लिया जीवन भर वैसे ही रहेगा, वो परमानेंट है। और जो कभी आज लगवाया और कल छूट जाएगा वो टेम्परेरी। हेयर रिमूवर्स आप देखते हैं, डेपिलेटरी आपके आते हैं, इसमें डेपिलेटरीज प्रिपरेशन आते हैं और एपिलेटरीज प्रिपरेशन आते हैं। ठीक है, डेपिलेटरीज और एपिलेटरीज जो हेयर रिमूवल के लिए आजकल बहुत सारे क्रीम्स आते हैं, जैसे वीट वगैरह का आपने नाम सुना होगा, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे शेविंग प्रिपरेशन के लिए जो बेसिकली मेल के लिए है, आदमियों के लिए है, शेविंग क्रीम है, शेविंग जेल है, शेविंग फोम है या आफ्टर शेव लोशन जो है, ये सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हमारे शेविंग में आते हैं, हेयर के प्रोडक्ट में। और मस्कारा, आईब्रो ये फीमेल्स के लिए है। जब से इंस्टाग्राम आया लड़के भी कम नहीं है, वो भी मस्कारा लगा के रील बना रहे हैं आजकल, गधे बच्चे। शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, शेविंग फोम और शेव लोशन, ये सब इसमें आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे हेयर की बात हो गई। अब नेल्स के लिए नेल लिक्विड्स आते हैं, पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं। नेल लिक्विड्स रिमूवल्स आते हैं, छोड़ाने के लिए थिनर वगैरह, और क्यूटिकल रिमूवल्स आते हैं। वही हाइजीनिक के लिए डेंटल प्रोडक्ट्स में हमारे जो डेंटल दांतों के लिए भी आजकल वो कॉस्मेटिक्स में आता है, जैसे टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट, माउथ वॉश, ये सब डेंटल प्रोडक्ट्स हैं और ये भी हाइजीन के लिए होता है। कॉस्मेटिक्स की तरह है लेकिन कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है, लेकिन ये हाइजीन के लिए है। तो ये ओवरऑल मेरे बच्चों क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं सब जो मैंने आपको नाम लिया सारा, मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, डुओड्रेंट, टूथपेस्ट, ठीक है, सबके बारे में हमको पढ़ना है। फॉर्मुलेशन क्या है, किससे किससे बनते हैं, क्या क्वेश्चन इससे बनता है, इस पे हम बात करेंगे इस क्लास में। तो पहले जान लेते हैं कि जो कभी कभी स्किन कॉस्मेटिक स्किन पिलपाई होता है तो थोड़ा सा स्किन का जानना जरूरी है कि स्किन का जो पीएच है वो 45.6 होता है। इसलिए हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो स्किन के पीएच के बराबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच होता है, क्योंकि वो हमारे स्किन से कंपैटिबल है। ये पॉइंट आपको याद रखना जीपैड के लिए, डेकोरेशन वगैरह के लिए और स्किन फंक्शन को नेचुरल फंक्शन के लिए। और बेसिकली स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। आपको पता है हमारी जो स्किन है बेटा, इसमें 2 परत होती है, आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर परत डर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है, नीचे वाला हाइपोडर्मिस है। ये देखिए नीचे वाला हाइपोडर्मिस, ये डर्मिस और एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, मालपीजी, ग्रेनुलोसम, ठीक है, फेल्सीपेरम। ये सभी अलग अलग यहाँ पे लेयर्स हैं, देखिए नाम जान लीजिए। एपिडर्मिस में यहाँ पे 5 लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और जर्मिनेटिवियम। याद रखना बस नाम, और कुछ जरूरत नहीं है। और डर्मिस और फिर सबक्यूटेनियस लेयर होता है, हाइपोडर्मिस हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि हम पहली बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक फॉर स्किन। मैंने कहा ना 4 कैटेगरी है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, और तीसरा हमारे किसके लिए था, नेल्स के लिए था, और चौथा हाइजीन के लिए। तो हम पहली बात करने जा रहे हैं स्किन के लिए हमारे कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें पाउडर है, क्रीम, लोशन है, कलरेंट्स है और परफ्यूम्स है। तो पाउडर में पहला आता है फेस पाउडर। 2 प्रकार के पाउडर्स होते हैं बेटा, एक बता रहा हूं, सारा डिटेल ब्रीफ में पढ़ना। तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ पढ़ा हुआ है डिटेल में, आपके सेशनल के हिसाब से, सेमेस्टर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जीपैट की बात करेंगे तो पॉइंटेड चीजों को डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा फालतू बातें नहीं। जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं फेस पाउडर, एक लूज फेस पाउडर, एक कॉम्पैक्ट फेस पाउडर। लड़कियां जानती होंगी, आजकल आपको डिब्बे में देखते हैं, नॉर्थन तेल है, डर्मिकूल है या पॉन्ड्स है, आपने इसे डिब्बा खोला, निकाला और फिर से लगा लिया, वो लूज पाउडर है। कभी कभी वो एकदम सॉलिड फॉर्म में होता है, लड़कियां शीशा लगा रहता है ना, इसे निकाल के उसको क्या उनसे पाउडर कहते हैं, उसको फेस पाउडर वगैरह कुछ कहते हैं शायद। तो वो कॉम्पैक्ट फेस पाउडर है, जिसमें पाउडर जो होता है वो चिपका रहता है। आप उसको दस्ती से या किसी कॉटन से या किसी स्पेशल क्लॉथ से उसको निकाल के स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो फेस पाउडर जो लूज वाला है उसकी बात करें तो इसे क्या करता है, गुड पाउडर होता है। इस बेसिकली इसमें कवरिंग स्लिप, पावर स्लिप, एडहेसिवनेस, एब्जॉर्बेंसी, ब्लूम, कलरिंग, परफ्यूमिंग, ये चीजें मिलाई जाती हैं। मतलब महक के लिए परफ्यूम, कलर दिखाने के लिए कलरिंग, ब्लूमिंग, एब्जॉर्बेंसी, आपके स्किन पे वो ताकि डस्ट को एब्जॉर्ब ना होने दे, आपके पसीने को सोखे, एडहेसिवनेस, ये खास प्रॉपर्टीज आपके लूज वाले पाउडर में होना चाहिए। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो लूज पाउडर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कहा ना कि जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज से क्या मिलकर बना है। तो जो आपका लूज कॉम्पैक्ट लूज पाउडर है, फेस पाउडर, उसमें कुल 7 तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं, ये याद रखना। पहला कवरिंग एजेंट होता है,
दूसरा एडहेसिव होता है, तीसरा एजेंट इम्पार्टिंग स्लिप एंड सॉफ्टनेस, जिससे कि पाउडर चिकना होता है। एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, एजेंट इम्पार्टिंग पीच लाइक इफेक्ट, थोड़ा सा खिल के आए, चेहरा खिले, आपका गोरा दिखेगा। फ्रोस्टेड लुक मटेरियल और कलरिंग या परफ्यूमिंग, जिससे खुशबू आती है। ये 7 चीजें मिलकर बनाई जाती है। सातों का एग्जाम्पल समझिए। पहला है कवरिंग एजेंट, इसमें हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैवलिन या राइस स्टार्च इस्तेमाल करते हैं। यानी पाउडर का जो बेस बनाता है, जो पाउडर का बल्क बनाता है, उसी को हम लोग कह रहे हैं कवरिंग एजेंट। उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैवलिन और राइस स्टार्च। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज ए कवरिंग एजेंट फॉर पाउडर, और आपको 4 ऑप्शन देगा और कोई एक आधा ऑप्शन इसमें गायब करके आपको कुछ और दे देगा। तो आपको पहचानना है कि कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। वहीं पे एडहेसिव एजेंट, आपका पाउडर जब आप चेहरे पे लगाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि पाउडर चेहरे पे लगाया और छोड़ दिया, पाउडर को गिर गया? पाउडर आपके चेहरे पे चिपकता है, उसमें एडहेसिव नेचर होती है, एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। उसको बढ़ाने के लिए हम मैग्नीशियम स्टीरेट या जिंक स्टीरेट या स्टीरेट ऑफ लिथियम एंड कैल्शियम, यानी 4 प्रकार के स्टीरेट यूज करते हैं। जिंक स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट और लिथियम स्टीरेट या कैल्शियम स्टीरेट, 4 प्रकार के स्टीरेट सॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली स्टीरेट याद कर लीजिए, स्टीरेट मतलब स्त्री, और स्त्री आपके साथ एक बार चिपक जाएगी तो छोड़ेगी नहीं। तो आपको इस तरह याद करना है कि चिपकने के लिए कौन होती है? स्त्री होती है, और स्त्री जो है वो स्टीरिएट है। ऐसे करके याद करेगा, स्त्री प्लीज बुरा न माने, ठीक है। तो ये आपका सारे स्टीरिएट्स हो गए। वहीं पे एजेंट इम्पार्टिंग स्लिप एंड सॉफ्टनेस, जिससे आपका चेहरा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो वो भी सारे स्टीरेट है भाई, स्त्रियां मुलायम होती हैं। तो जिंक स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, एल्युमिनियम स्टीरेट, ये तीनों जो हैं हमारे केवल हमारे लिए वो एडहेसिव एजेंट की तरह काम करते हैं, बल्कि ये इम्पार्टिंग, ये थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगला जो है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मतलब बेसिकली क्या होते हैं? वो पार्टिकल या वो पाउडर जो आपके शरीर चेहरे पर लग करके एब्जॉर्ब करते हैं, आपके शरीर में जो पसीने निकलते हैं, जो ऑयल निकलते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि आपका शरीर चिपचिपा ना हो, आपका चेहरा पाउडर लगाने के बाद चिपचिपा ना हो थोड़ी देर बाद। तो उसमें कोलाइडल कैवलिन, स्टार्च, बेंटोनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा, सारे के सारे हमारे बेस हैं यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोलाइडल कैवलिन, स्टार्च और बेंटोनाइट, इन सबका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे एजेंट इम्पार्टिंग पीच लाइक इफेक्ट, जिससे चेहरा गोरा लगे, उसके लिए हम राइस स्टार्च यूज करते हैं। अब ये ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको पाउडर नहीं लगाना है तो रात को चावल भिगाइए, सुबह जो चावल का पानी निकले उस पानी को चेहरे पे लगा के थोड़ी देर मसाज कीजिए और फिर आधे घंटे बाद मुंह धुल दीजिए, आपका चेहरा गोरा दिखेगा, खिला हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें इस पीच लाइक इफेक्ट होता है राइस स्टार्च में, और वही डालते हैं पाउडर में। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी बेटा, आप काम कर सकते हो। लड़के तो नहीं, लड़कियां जरूर अप्लाई करेंगी इसे। वहीं पे हम फ्रोस्टेड लुक मटेरियल जैसे माइका, एल्युमिनियम और ब्रोंज इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे कलरिंग और परफ्यूमिंग के लिए अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स या सेंट का हम इस्तेमाल करते हैं या कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ। ठीक है, हमने पढ़ लिया लूज पाउडर में क्या क्या मिलकर बनाया जाता है। अब कॉम्पैक्ट पाउडर चिपका हुआ होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ड्राई पाउडर विच हैज बीन कंप्रेस्ड इनटू केक, जब हम किसी पाउडर को कंप्रेस करके केक फॉर्म में बना देते हैं तो उसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर कहते हैं। तो प्रेशर ऑफ कॉम्पैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जितना ज्यादा प्रेशर से हम कॉम्पैक्ट करेंगे पाउडर उतना दिन तक चलेगा, अदरवाइज पाउडर झड़ के खराब हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पैक्ट पाउडर कंटेन्स एडिशनली बाइंडिंग एजेंट। एक चीज क्या अलग है, जो चीजें उसमें मिलाई गई है साथ के साथ चीजें इसमें भी मिलाई गई है, बस एक चीज डिफरेंट है, 8वीं इसमें बाइंडिंग एजेंट डाली जाती है, उसमें बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला जाता। अब आपसे पूछ ले कि डिफरेंस क्या है कॉम्पैक्ट पाउडर और फेस पर डस्ट लूज पाउडर में, तो फिर फर्क बाइंडिंग एजेंट का। उसमें इंग्रेडिएंट 7 है, इसमें इंग्रेडिएंट 8 है। तो बाइंडिंग एजेंट बेसिकली कौन कौन से होते हैं? ट्रेगाकैंथ है, कैरारा है, अरेबिक एसिड है, पीवीपी है, मेथाइल सेलुलोज है। याद रखिएगा, ये 4-5 एजेंट एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं और प्रेशर के साथ उसे केक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो लूज पाउडर है वही हमारा फेस पाउडर में कन्वर्ट होता है। ये सारे एग्जांपल्स याद करिएगा। उसी में एक अगला एग्जांपल है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर आप जानते हैं एक तरह का डस्टिंग पाउडर होता है। अभी कभी आपने देखा मैच वैच खेलते समय खिलाड़ी लोग चेहरे पे ढेर सारा पाउडर लगाए रहते हैं, जब टेस्ट मैच खेलते हैं धूप के नीचे, तो उसमें थोड़ा सा सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर वगैरह होता है। यानी आप अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में अप्लाई करते हैं पाउडर, ठीक है, तो वो डस्टिंग पाउडर की तरह होता है, ताकि वो आपके शरीर में गंदगी को ना चिपकने दे, गंदगी को इकट्ठा ना होने दे, उन्हें हम डस्टिंग पाउडर कहते हैं। तो इसमें एब्जॉर्बेंट की बेसिक स्किन पे होता है, हमारी स्किन में बेसिकली इसका काम क्या है कि पसीना सोखने के लिए खिलाड़ी जब धूप में खेलते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लगाने से आपका शरीर जो है वो पसीने को सोखता है
और आपको बहुत चिपचिपा सा फील नहीं होता। इसमें टैल्क होता है और कुछ अमाउंट में मेटालिक स्टेरेट भी होता है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि स्टेरेट थोड़ा सा एडेसिवनेस बढ़ाता है और थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ाता है। एंटीसेप्टिक, क्योंकि आपको पसीने में दुर्गंध निकलेगा, दुर्गंध से बदबू करेगा बॉडी, तो उससे एंटीसेप्टिक वगैरह डालता है कि जो बैक्टीरिया हो किल जाए, जैसे कि बोरिक एसिड, क्लोरोहेक्सिडीन, डाइएसिटेट और बिथियोनॉल, ये सारे मटेरियल हम एज ए एंटीसेप्टिक डालते हैं टेल्कम पाउडर में। वहीं पे एब्जॉर्बेंट तौर पे कैवलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चाक वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये व्हाट इज द चाक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीजें कॉमन है, इस्तेमाल होती है। वहीं पे बात करें बेबी पाउडर की, तो क्योंकि बेबी का पाउडर बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, उसकी स्किन बहुत ही छोटी है, बहुत सॉफ्ट है, तो इस पे खास ध्यान देना है कि इसमें जो एस्ट्रिंजेंट पाउडर होता है प्रिवेंटिंग डायपर रैशेस एज ए टैबलेट, यानी कि उसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज डालते हैं, जो बच्चों को डायपर से कुछ रैशेस होते हैं उसको ठीक करने के लिए बेबी पाउडर इस्तेमाल होता है। इसमें टेल्कम कॉर्न स्टार्च ज्यादा डाला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो बच्चों का पाउडर है बेबी पाउडर, उसमें सबसे खास इंग्रेडिएंट क्या है, उसका मेन बल्क डाइवर्ट एजेंट क्या है, वो है टेल्कम कॉर्न स्टार्च। ये याद रखिएगा। मैंने कहा जीपैड के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों ने स्किन के लिए पहला जो डोजेस फॉर्म था हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे बेसिकली, जिसका नाम था हमारा पाउडर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जिसका नाम है क्रीम्स और लोशन। तो क्रीम और लोशन आप जानते हैं जो हमारे चेहरे पर अप्लाई करते हैं, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं क्रीम और लोशन। कितने प्रकार के होते हैं क्रीम और लोशन, नाम जान लीजिए भैया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करीब 9-10 प्रकार के क्रीम्स होते हैं। अरे बाप रे, 10 प्रकार के क्रीम्स। पहला है वैनिशिंग क्रीम, मैंने कहा लगाया और गायब। आप कभी अपने चेहरे पे वैसलीन या फिर पॉन्ड्स या फेयर लवली लगाते हैं, वो दिखाई देता है सफेद सफेद? नहीं, वो गायब हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है। कोल्ड क्रीम हम ठंडियों में लगाते हैं, ठंडियों में हमारी बॉडी में रूखी स्किन हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑयल ग्लैंड है वो निकालना। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चंस और वीडियो से